नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 का हिंदी का क्षितिज का पाठ 7 पढ़ा था, कबीर की साखियाँ। तो आइए आज हम कबीर की साखियाँ का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो बच्चों, मानसरोवर यानी कि मन का सरोवर, हमारे मन में जो सरोवर है, कवि का कहने का तात्पर्य है कि उसे साफ स्वच्छ रखना चाहिए। अगला है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कवि ने सच्चे प्रेमी को कहते हैं कि सच्चा प्रेमी को ढूंढना नहीं पड़ता है। यहाँ सच्चे प्रेमी से अभिप्राय है कि ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपना मन साफ रखें, अच्छे कर्म करें, तो आपको ईश्वर आपके अंदर ही मिल जाएंगे। अगला है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो तीसरे दोहे में कवि कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यानी कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी इंसान को करनी चाहिए। और स्वान रूप संसार है, यह संसार जो है स्वान है, यानी कुत्ता है। कुत्ते ही कुत्ते हैं और वो कुत्ते भौंकते रहते हैं बिना मतलब के। तो अगर आप ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो फिर कुत्ते कितने भी भौंकते रहें, आपको झक मार करके यानी कि आगे बढ़ जाना है, उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहना है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो पखा पखी के कारण ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के से दूर होकर, उनसे अलग हट करके, उससे ऊपर उठ करके निरपक्ष भाव से जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, सही मायने में वही संत है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो अंतिम दो दोहे हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीराजीम। तो इसमें कहते हैं कि काबा और काशी करने से आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे, और न ही राम रहीम कहने से ईश्वर मिलेंगे। ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न हुई, और न ही आप ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही आपको ईश्वर मिलेंगे। तो ईश्वर कैसे मिलेंगे बच्चों। तो इसके लिए आपको अच्छे कर्म करने होंगे, अपने विचार, अपने मन शुद्ध और साफ रखने होंगे, तभी आपको ईश्वर मिलेंगे। अगला है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती है। मान लीजिए अगर हमने अच्छे कुल में जन्म लिया है, अगर हमने किसी का खून कर दिया या किसी को कष्ट दिया, तो क्या उससे हमारे हमारी पहचान बनेगी? नहीं। तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, न कि हमारे अच्छे कुल में जन्म होने से उससे कोई लेना देना नहीं है। अगला है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सह दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो कहते हैं ज्ञान रूपी हाथी की सवारी हम व्यक्तियों को करनी चाहिए। और कुत्ते तो संसार में भौंकते ही रहते हैं, भौंकने वाले को आप नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहिए। इस पंक्ति में हस्ती, स्वान और ज्ञान, ये सारे तत्सम शब्द हैं। अगला है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा,
और अपने धर्म कर्म में ढूंढते रहते हैं, लेकिन ईश्वर तो हमारे मन में ही, हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। जरूरत है उसे पहचानने की। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर ही है, हमें बस ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। अगला प्रश्न है कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है कि अगर हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है तो फिर हम ईश्वर को अच्छे से पहचान सकते हैं कि वो हमारे अंदर ही है, हमें उन्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? तो कबीर ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से नहीं की है, क्योंकि जब कोई साधारण हवा चलती है तो वो धूल नहीं उड़ाता और आंधी नहीं लाता, लेकिन जब तेज हवा चलती है तो वो आंधी लेकर आती है। और जब आंधी आती है उसके बाद बारिश होता है, साले धूलकण जो है बारिश से बैठ जाते हैं और उड़ना छोड़ देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ज्ञान रूपी आंधी हमारे अंदर आएगी और ज्ञान का जब संचार हमारे अंदर होगा तो हम जितने छल है, द्वेष है, या जो गलत काम हम करते हैं वो अपने आप हमसे दूर हो जाएगा। उसे दूर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान रूपी आंधी का भक्त के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है, ऐसी ज्योति है जो हमारे सारे कष्ट को दूर कर देती है और हमारे अंदर एक अच्छी ऊर्जा का संचार करती है और सही गलत की परख भी हमारे अंदर लाती है। अगला है कि भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वे थुनी गिरानी, मुँह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जल जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। तो हित और चित्त की जो द्वेथनी कहते हैं कि जो कि ऊपर एक दीवार से दूसरे दीवार के सहारे जो मोटी लकड़ी दी जाती है उसे द्वेथनी कहते हैं, जो घर को संभाले रखती है। और मुंह बलिंडा टूटा, और उसी लकड़ी को सहारा देते हुए एक मोटा लकड़ी खड़ा रहता है जिसे बलिंडा कहते हैं। अगला है कि आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। तो आंधी जब आती है तो और उस आंधी के साथ जब बारिश होता है तो सारी गंदगी को बैठा देती है। तो इस प्रकार कबीर कहते हैं कि प्रेम से कि हरि यानी ईश्वर जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी आंधी आती है और तो ज्ञान जो है हमें ईश्वर तक पहुंचाने का एक माध्यम है। तो बच्चों, इस तरह हमने सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।